Hello students, how are you? Welcome to AIM Academy. I am अंकिता श्रीवास्तव। मैं आपको क्लास 9 to 12 इंग्लिश पढ़ाऊँगी। इसमें टेक्स्ट बुक और ग्रामर दोनों कवर किए जाएंगे, जिससे आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 द ए लेटर टू गॉड ये पढ़ाऊँगी। आज मैं सबसे पहले इसमें समरी बता दूँगी, कल मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगी इसमें। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं L.G. फियंट्स, इसके अथर हैं। ठीक, अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर हैं। लैंचो इसका मेन करेक्टर है। क्या है? ही इज़ ए हार्ड वर्किंग फार्मर। वह एक फार्मर है और बहुत ही मेहनती है। फार्मर्स को वैसे भी आप जानते हैं, सब मेहनती होते ही हैं ना। तो बहुत ही मेहनती फार्मर है और वह ईश्वर पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। और उसकी वाइफ है, इसमें उसका नाम नहीं दिया गया, वुमन नाम से इस चैप्टर में उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। एक करेक्टर है पोस्टमैन और दूसरा करेक्टर है पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर आप जानते होंगे। जब हम पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते हैं तो पोस्टमैन उसको घर घर तक पहुंचाता है और पोस्ट मास्टर उस जो ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस, उसका हेड होता है। तो इस चैप्टर के बाद श्रीवास्तव मैं आपको क्लास 9 to 12 इंग्लिश पढ़ाऊँगी। इसमें टेक्स्ट बुक और ग्रामर दोनों कवर किए जाएंगे, जिससे आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 द ए लेटर टू गॉड ये पढ़ाऊँगी। आज मैं सबसे पहले इसमें समरी बता दूँगी, कल मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगी इसमें। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं L.G. फियंट्स, इसके अथर हैं। ठीक, अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर हैं। लैंचो इसका मेन करेक्टर है। क्या है? ही इज़ ए हार्ड वर्किंग फार्मर। वह एक फार्मर है और बहुत ही मेहनती है। फार्मर्स को वैसे भी आप जानते हैं, सब मेहनती होते ही हैं ना। तो बहुत ही मेहनती फार्मर है और वह ईश्वर पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। और उसकी वाइफ है, इसमें उसका नाम नहीं दिया गया, वुमन नाम से इस चैप्टर में उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। एक करेक्टर है पोस्टमैन और दूसरा करेक्टर है पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर आप जानते होंगे। जब हम पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते हैं तो पोस्टमैन उसको घर घर तक पहुंचाता है और पोस्ट मास्टर उस जो ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस, उसका हेड होता है। तो इस चैप्टर के बारे में लैंचो नाम का एक करेक्टर रहता है, जो एक किसान रहता है। वो खेती से ही अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो जब वो अपनी खेती किया रहता है, फसल पकने का टाइम आ जाता है तो ओलों के साथ बारिश हो जाती है, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वह परेशान हो जाता है कि मेरे परिवार का साल भर का भरण पोषण कैसे होगा, उन्हें खाना कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी वो अपना विश्वास नहीं खोता है। वो जानता है कि ईश्वर मेरी हेल्प करेगा और वह लास्ट में पोस्ट ऑफिस जाता है। वहाँ पर जाने के बाद पोस्टमैन से पेन और पेपर मांगता है और लेटर लिखता है। लेटर में वो लिखता है कि मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है और मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और पुनः खेती करने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेगा। ना लिखकर वह पोस्ट ऑफिस में वो लेटर भेज देता है, डाल देता है। अब जब पोस्टमैन आता है और वो लेटर कलेक्ट करने लगता है सब जगह भेजने के लिए, तो जब इसका लेटर मिला रहता है तो उसमें पता चलता है, उसको एड्रेस लिखा रहता है टू गॉड, यानी गॉड के पास वो लेटर भेजना है। तब गॉड के पास वो लेटर भेज नहीं सकता है, तो वो हंसने लगता है और वो लेटर को लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाता है। तो जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है तो उसको खोलने का आदेश देता है कि इस लेटर को खोल दो। जब वो लोग लेटर खोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं तो उसकी स्थिति उन लोगों को पता चलती है कि उसकी फसल नष्ट हो गई है और उसको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और दोबारा खेती करने के लिए 100 पीसों की जरूरत है। और उसका विश्वास उन लोगों को उस लेटर में नजर आता है, जो ईश्वर के प्रति उसका एक विश्वास था, एक आस्था थी, एक दृढ़ था कि ईश्वर उसकी मदद करने के लिए जरूर उसके पैसे देगा। तो इसीलिए जो पोस्ट मास्टर रहता है वो सोचता है कि अगर इसको पैसे नहीं मिलेंगे तो विश्वास टूट जाएगा। इसलिए वह खुद भी हेल्प करता है, खुद भी कुछ पैसे देता है और वहाँ पे जो और भी कर्मचारी थे वहाँ के, उन सबसे थोड़े थोड़े पैसे को कलेक्ट करता है। पैसे कलेक्ट करने पर उसके पास 70 पीसों हो जाते हैं और वो 70 पीसों वो कलेक्ट करके पोस्ट करके वो उसमें फिर से रख देते हैं। जब वो कुछ समय बाद लैंचो पोस्ट ऑफिस से आता है और वहाँ पर अपना लेटर मिलता है तो उसमें लेटर पाकर वो बहुत खुश होता है। खुश होता है, बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, क्योंकि उसको पता था कि मैंने लेटर लिखा है तो गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए मुझे पैसे जरूर भेजेंगे। उसके बाद जब वो पैसे गिनता है तभी वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसे तो विश्वास था कि हमने कहा है और भगवान करेंगे, तो इसलिए नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन जब उसे 100 की बजाय 70 पीसों दिखते हैं, उसमें 70 पीसों गिनने पर आते हैं, तब वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वह पुनः एक लेटर लिखता है ईश्वर को। और उसमें वो लिखता है कि ये आपकी जब आप पैसे भेजिएगा, जो आपने पैसे भेजे हैं उसमें 70 पीसों ही हैं, 30 पीसों नहीं है और वो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपसे गलती नहीं हो सकती। इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही भ्रष्ट हैं, उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं या पैसे ले लिए हैं, इसलिए वो 70 पीसों ही रह रहे हैं। अतः दोबारा जब आप पैसे भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजिएगा, सीधे मेरे घर पे ही डिलीवर करिएगा। इतना लिखकर वो पोस्ट
ऑफिस में ये लेकर डाल देता है। ये है इस चैप्टर की समरी। तो आपको समझ में आ गई होगी। जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हमें और भी ज़्यादा वो डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और अपने सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।